अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान हमज़ा अमजद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब हम अपने दिमाग से हद से ज़्यादा काम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ख़ास किस्म की इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से हम एक दर्द महसूस करते हैं। उस दर्द को हेडेक कहते हैं। अब इस हेडेक की आगे बहुत सारी इकसाम हैं, जिसके अंदर सबसे पहले माइग्रेन आता है। आज हम इस वीडियो में माइग्रेन के बारे में ही बात करेंगे कि माइग्रेन होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइग्रेन को उर्दू में आधे सर का दर्द भी कहा जाता है। इस दर्द से बच्चे और बड़े सब मुतासिर होते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्र के अफराद को इसकी शिकायत ज़्यादा होती है। ये दर्द कुछ घंटों से 3 दिनों तक रह सकता है। औरतें मर्दों से ज़्यादा इससे अफेक्टेड होती हैं, यानी आधे सर के दर्द को माइग्रेन कहते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 15% लोग माइग्रेन से मुतासिर होते हैं। अब हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी दौरानिया कितना होता। आधे सर का दर्द कुछ घंटों से लेकर बढ़ता बढ़ता 3 दिन यानी 72 घंटों तक जा सकता है, या इससे भी लंबे अरसे तक के लिए रह सकता है। इसलिए जो माइग्रेन तकरीबन 72 घंटों से ज़्यादा देर तक रहता है, उसको स्टेटस माइग्रेनोसिस का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की बेसिकली 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहले प्रोड्रोम। ये सर का दर्द शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुरू होती है, यानी ये सिर्फ एक सेंस होती है जो हम महसूस करते हैं। और दूसरी फेज ऑरा। ये सर का दर्द शुरू होने से बहुत करीब से स्टार्ट होती है। इसके अलावा तीसरी फेज है पेन। इसको आम जुबान में सर का दर्द भी कहते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज पोस्ट ड्रोम। माइग्रेन ख़त्म होने के असरात पोस्ट ड्रोम फेज में आते हैं। अब माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द की अलामत क्या है? तो सबसे पहली अलामत आंखों में, जबड़ों में और गर्दन में बढ़ता हुआ दर्द है। इसके अलावा मतली या कै वगैरह का आना। इसके अलावा रोशनी, आवाज़ और बदबू से उलझन महसूस करना, ये सब माइग्रेन की अलामत में शामिल हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आधे सर का दर्द यानी माइग्रेन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से मज़ीद बढ़ सकता है। इसलिए जब आपको माइग्रेन की शिकायत हो तो आप कंप्लीट रेस्ट करें। तो अब बात कर लेते हैं कि माइग्रेन की वजूहात क्या हैं। इसके चंद वजूहात कुछ यूँ हैं, जिसमें सबसे पहले माहौलियाती फैक्टर्स आते हैं, यानी माहौल में कोई नेचर के खिलाफ तब्दीली हो जाना। इसके अलावा जेनेटिक यानी पैदाइशी तौर पर इसका मर्ज होना। जिस्म में हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन इमोशन से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, यानी डिप्रेशन, बेचैनी और एक्साइटमेंट भी इसकी वजूहात में शामिल हैं। थकावट के नतीजे में भी माइग्रेन हो सकता है, और हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से भी माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। लेकिन माइग्रेन की शरह आम तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान और मेनोपॉज के दौरान काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये थी माइग्रेन की चंद वजूहात। तो अब हम बात कर लेते हैं कि माइग्रेन को कैसे डायग्नोस किया जाए। बेसिकली माइग्रेन को डायग्नोस करने का कोई अथेंटिक तरीकाकार नहीं है। माइग्रेन की डायग्नोसिस इसकी अलामात पर ही डिपेंड करती है। इसकी अलामात देखकर ही हम बता सकते हैं कि इंसान को किस किस्म के हेडेक की शिकायत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक इंसान को माइग्रेन की शिकायत है तो वो इससे कैसे निजात हासिल कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ यूँ है कि आधे सर के दर्द की शिद्दत को पेन किलर वगैरह इस्तेमाल करके कम किया जा सकता है, जिसमें ब्रूफिन, पैरासीटामोल और इसके अलावा मेटोप्रोलोल और वालप्रोएट वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा घर में हम हॉट पैक्स या गर्म पानी से नहा कर भी माइग्रेन की दर्द की शिद्दत को कम कर सकते हैं। चूँकि माइग्रेन एक पेन है, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए आमतौर पर पेन किलर्स ही इस्तेमाल की जाती हैं। अब बारी आती है कि माइग्रेन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, यानी कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो माइग्रेन को हम मेडिकेशन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करके ही रोक सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.